दोस्तों, नशे को अपनी लाइफ से इतना दूर भेज दीजिए कि वो कभी पलट के आपके पास आ ना सके। ना नशा करें, ना नशा करने दें। अगर डेटा बताऊंगा तो 2023 में हम 12 से 13 करोड़ की ड्रग्स इस जिले में पकड़ चुके हैं। 12 से 13 करोड़ की, इसमें चरस, गांजा, अफीम सब कुछ है। इस जिले की खाली देहरादून में। अब आप पूरे स्टेट की सोचो कि स्कूल में हमें मॉनिटरिंग करनी है और जो कॉलेजेस हैं उसमें हमें बच्चों की मॉनिटरिंग करनी है। हमें अपने समाज में ध्यान रखना है। कहीं लगता है माँ बाप का भी अहम रोल, बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जो पहला स्कूल होता है बच्चों के लिए माँ बाप ही होते हैं। सर नशे के खिलाफ क्या? ये एक बहुत अच्छी पहल है कि इन्होंने एक छोटी मूवी बना के, जिसमें कि देहरादून के लोकल कलाकार थे, और एक बहुत अच्छा मैसेज देने का कोशिश की है कि किस तरीके से नशा जो है समाज में फैलता है, किस तरीके से जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में आता है। और उसमें इन्होंने ये भी दिखाया कि अगर हम चाहें तो अपनी विल पावर से उस चीज़ से बाहर भी निकल सकते हैं। न केवल अपने परिवार को, बल्कि पूरे जो एक समाज है, पूरा शहर है और पूरा जो स्टेट है, उसको भी हम धीरे धीरे जो है इस नशे की गिरफ्त से बाहर निकाल सकते हैं। और ये हम सब का जो है, केवल पुलिस का ही नहीं, ये पुलिस का, न्यूज़ का, सोशल मीडिया का और जितने भी NGOs हैं, ये सबकी जो है क्यूमुलेटिव जिम्मेदारी है, सबकी मिलजुल कर जिम्मेदारी है कि हमें इसे एक लड़ाई की तरह लेना है और ये जंग हमें जीतनी है। तभी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो खुल के रह पाएगी और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में काम कर पाएगी। नहीं तो वो कहीं ना कहीं इस नशे के दलदल में फंस जाएगी और फिर सारे लोग जो हैं सब इसी तरीके से सब जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। तो हमें उस चीज़ को ध्यान रखना है और पुलिस तो उस पर काम कर ही रही है, NGOs भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी अवेयर होने की ज़रूरत है कि स्कूल में हमें मॉनिटरिंग करनी है और जो कॉलेजेस हैं उसमें हमें बच्चों की मॉनिटरिंग करनी है। हमें अपने समाज में ध्यान रखना है। कहीं लगता है माँ बाप का भी अहम रोल, बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जो पहला स्कूल होता है बच्चों के लिए माँ बाप ही होते हैं। वो दूसरे, उसके बाद वो स्कूल में जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम, हमारे बच्चे कहाँ उठ रहे हैं, किन के साथ बैठ रहे हैं, कहाँ वो ट्यूशन पढ़ते हैं, कौन उनके दोस्त हैं। तो उस सारे पहलुओं को हमें देखना है और माँ बाप की भी मॉनिटरिंग है, समाज की भी मॉनिटरिंग है, पुलिस में भी हम अपना काम कर रहे हैं और बाकी जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं सबको मिलजुल के काम करेंगे, तभी हम ये डिमांड और सप्लाई की चेन तोड़ पाएंगे। धन्यवाद सर। साफ तौर पे जो CO हैं उनका कहना ये है कि सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो माँ बाप की होती है, वहीं से जो है ये पूरा मामला चलता है। उसके बाद में जो है काउंसलिंग करते हैं, फिर जो है स्कूल्स की भी जिम्मेदारी होती है और आम जन लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। नशे के खिलाफ एक करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं अगर डेटा बताऊंगा तो 2023 में हम 12 से 13 करोड़ की ड्रग्स इस जिले में पकड़ चुके हैं। 12 से 13 करोड़ की, इसमें चरस, गांजा, अफीम सब कुछ है। इस जिले की खाली देहरादून में। अब आप पूरे स्टेट की सोचो, और जितने भी आप ये इस मूवी में काम करने वाले जितने भी कलाकार हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना संवेदनशील जो मुद्दा है वो अपनी एक्टिंग के लिए चुना। ठीक है, आपकी एक शुरुआत है, लेकिन आपने मुद्दा ऐसा चुना कि वो समाज के हर परिवार को, हर आदमी को, हर घर को टच करता है। क्योंकि आप जैसे हम देखते हैं, हमारी ANTF की टीम है, हम यहाँ जैसे पूरे देहरादून जिले के, मैं यहाँ नोडल ऑफिसर हूँ ड्रग्स का। तो उसी में जो हमारी टीम है, बाकी सारे भी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के सब लोग हैं, तो वो सारे लोग आए हैं। तो क्योंकि एक बहुत अच्छी पहल है और इसमें हम बता दें कि अब ऐसा कोई मोहल्ला, कोई गांव ऐसा पूरे देहरादून जिले में नहीं है जहां के लोगों ने स्मैक, ड्रग्स, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, इन सब के बारे में ना सुना हो। बहुत पहले होता था कि हम खाली मूवियों में सुनते थे कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं। अब हम आए दिन जो है गलियों में, गली के किनारे, शाम के समय इधर उधर लोग बैठे हुए पेड़ के नीचे, कचरे के ढेर के पास में, हम आए दिन लोगों को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जो इस मूवी में भी संदेश दिया गया है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें बहुत लोगों का फायदा होता है। इस वजह से कुछ जो मासूम लोग हैं उनकी हमेशा तलाश की जाती है कि उनका फायदा उठा के कुछ लोग इससे पैसे बना सकते हैं। और वो लोग इस तरह के लोग होते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोगों की इसमें जिंदगियां जाएंगी। जैसे कि रावत सर ने बताया अभी यहाँ, ये इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और वो लोग इस कदर जो है अपना ईमान बेच चुके हैं कि उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन आदमी जिंदा है, कौन मरने वाला है, हमें सिर्फ पैसा बनाना है। जो कि इस मूवी में भी, जैसे कि सकलानी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और ये दिखाने की उन्होंने कोशिश की कि वो लोग वाकई में सारे समाज को, वो कहीं से जुड़े ही नहीं है समाज से।
जो कॉलेज हैं, जो स्कूल हैं, वो इसके हब बन चुके हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉलेज के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में मिलके एक कमेटियां बना सकें, इन लोगों को जोड़ सकें, क्योंकि ये दो तरह की चीजें हैं, एक है डिमांड, एक है सप्लाई। सप्लाई वो है जो बाहर से आती है। जिन लोगों को हम पकड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं अगर डेटा बताऊं तो 2023 में हम 12 से 13 करोड़ की ड्रग्स इस जिले में पकड़ चुके हैं। 12 से 13 करोड़ की, इसमें चरस, गांजा, अफीम सब कुछ है। इस जिले की खाली देहरादून में। अब आप पूरे स्टेट की सोचो और उसी हिसाब से पूरे इंडिया की सोचो, ये कितना बड़ा बिजनेस है। अब बात यह आती है कि हमारा रोल इसमें क्या है। अगर हम समाज की बात करें तो अगर हमने सप्लाई को हमने जो है ब्रेक किया है, हमने कुछ लोग पकड़े हैं जो यहाँ ड्रग्स लेके आ रहे थे, तो आप ये भी मान के चलो कि कुछ लोग उनको मंगाने वाले भी होंगे जिनके लिए वो सामान आ रहा था। वो ऐसे ही तो लाके और घूम के नहीं चले जाएंगे, पर किसी ने वो चीज मंगाई होगी, किसी को उस चीज की जरूरत होगी, तभी तो वो लोग इतना रिस्क लेके यहाँ लेके आए हैं। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम उनमें देखें कि वो लोग कहाँ घूमते हैं, जैसे कि सर ने बताया, और जो बिश जी ने इन्होंने बताया कि वो लोग कहाँ बैठते हैं, किन के साथ बैठते हैं, किन लोगों की संगत में रहते हैं, ये बहुत जरूरी है। दिनचर्या हमारी इतनी बिजी हो गई है कि हम ये ध्यान नहीं देते। हम लोग अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में और अपनी नौकरियों में इस तरह मशगूल हैं कि हम बच्चों पर ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया है। पहले जॉइंट फैमिली रहती थी तो कोई ना कोई परिवार को देखता रहता था। अब सबके अपने अपने परिवार हैं और बच्चे जो हैं, बहुत छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी इस चीज में इन्वॉल्व हैं। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। हम लोग सोचते हैं कि स्कूल के बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता, जब कॉलेज में जाते होंगे तब ये काम शुरू होता होगा। हम स्कूल की बात कर रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे इस चीज में इन्वॉल्व हैं। नशे के इंजेक्शन हो गए आपके, नशे की छोटी छोटी गोलियां आती हैं, कुछ लोग कुड़ियों में नशा बेचते रहते हैं, तो वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो हमें बहुत देखने की जरूरत है। और जो आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में, आप उनको नजर रखें कि इनके दोस्त कौन है, किनके साथ उठते बैठते हैं, कहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, अगर ट्यूशन से छूटते हैं तो कब घर आते हैं, इस 2 घंटे के बीच में ये लोग कहाँ रहते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, क्योंकि एक एज के बाद में अगर आपने कॉलेज स्कूल के बाद में उनको सही संभाल लिया फिर वो अपने आप अच्छा कर जाएंगे। लेकिन इस बीच में अगर वो कहीं भटक गए तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि सर ने बताया था कि हमारे पास में सही में बहुत दिक्कत होती है। हम लगभग 15-16 हजार बच्चों की काउंसलिंग पिछले 6 महीनों में करवा चुके हैं। क्योंकि 2 तरह के लोग हैं, एक वो वर्ग है जो ड्रग्स से पीड़ित है, जिसमें कि स्कूल के कॉलेज के बच्चे हो गए। अब कोई 17-18 साल का लड़का है, अगर वो ड्रग्स की चपेट में है तो हम कैसे उसको जेल भेज देंगे, आप बताओ। उसकी उम्र ही क्या है, सरकार ने उसे वोट डालने तक का अधिकार नहीं दिया, वो अभी डीएल बनाने के लिए अधिकृत नहीं है, तो वो गुनहगार कैसे हो गया। तो ऐसे बच्चों को हम इकट्ठा करते हैं, उनकी फैमिली को बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग करवाते हैं। जेल केवल वो लोग भेजे जाते हैं जो आदतन अपराधी हैं, जो जिनका प्रोफेशन ही है। जैसे सगरानी जी का कैरेक्टर साइज है कि वो जो है सिर्फ पैसा दिखता है उन्हें, किसी की जान मान से कोई मतलब नहीं। तो उस तरह के लोगों को हम ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के जो है जेल भेजते हैं। देखिए, मैंने आपको कभी किसी काम के लिए नहीं रोका, लेकिन आज एक बात बोल रही हूँ, कभी किसी बच्चे को कोई नुकसान मत। कौन हो तुम लोग जो बदतमीजी दिखा रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी है बुढ़िया, थोड़ा सब्र कर, सब पता चल जाएगा। अरे तुम लोग मेरे पति को जानते नहीं हो, अगर उन्हें पता चल गया ना तो तुम सब अपने पैरों से चलने लायक नहीं रहोगे। इन सब बच्चों ने मेरा बहुत कुछ चलाया है और इस बुढ़िया को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तुझे क्या लगता है तू और तेरा बदला शहर के बच्चों में नशा खोलने से मुझे रोक पाएंगे? इस शहर के बच्चों की जिंदगी में नशा खोलने से पहले मैं तुझे और तेरे बच्चों को अपाहिज कर दूंगा, दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इन मासूम बच्चों को छोड़ दो। इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा तू भी अनाथ बच्चों के साथ मरने के लिए आ गया। वैसे भी तूने मेरे काम में बहुत डांट बनाई।
मैं तुम्हारे इस पिल्ले को मारूंगा। अब तो नहीं खराब हो गया। ये सब मैं तुम दोनों के लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियां मिल सके। अपनी बेटी की जान पर बनाई तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, और इन बच्चों का क्या जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है? इनका दर्द कौन समझेगा? अपनी बेटी के लिए तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां चाहिए, और दूसरे बच्चों को तुम नशा बांटना चाहते हो। अपनी पत्नी को तुम सारे आराम देना चाहते हो, और दूसरी माओ की खुशियां छीनना चाहते हो। अपनी बेटी पर तुम्हें एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं, और मासूम बच्चों को नशे की सुई से छलनी करना चाहते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम नशा बेचकर न जाने कितनी माओ की गोद सुनी कर दोगे। उससे पहले मैं अपनी ही बेटी की जान लेकर अपने ही हाथों से अपनी ही गोद सुनी कर लेती हूँ। रुक जाओ देवी, मैं अपने घमंड में चूर हो गया था और ये भूल गया था कि जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को प्यार करता हूँ, उसी प्रकार हर कोई माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करता है। मैं ये भूल गया था कि बच्चों की जिंदगी में नशा भरते भरते मैं अपनी जिंदगी में कांटे भर रहा हूँ, और मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। भद्रा और माझी, आप दोनों मुझे माफ कर देना। मुझ जैसे हैवान को जीने का कोई अधिकार नहीं। अरे अंकल, आत्महत्या करना पाप है, भगवान नाराज हो जाते हैं। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो देखा आपने, नशा हमारे जीवन को किस अंधकार की तरफ लेकर जाता है। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ना नशा करें और ना नशा करने दें। खासकर माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो अनजाने में किसी नशे की लत पकड़ के बैठे हों। तो आपसे यही विनती है कि खुद को और अपने बच्चों को नशे से हमेशा दूर रखें।